ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका धर्म गाथा 77 में। बैसाख मास की पूर्णिमा 12 मई 2025 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा का महत्व बताया गया है, लेकिन इसमें से बैसाख माह की पूर्णिमा बेहद शुभ मानी जाती है। इसे बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान बुद्ध की आराधना की जाती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी विधान माना गया है। बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, व्रत रखना पुण्यकारी बताया गया है और इसी दिन स्नान, दान और व्रत रखने से भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा का क्या महत्व है। बैसाख पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। यह तिथि धर्म, तप, दान और स्नान का सर्वोत्तम अवसर होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से, व्रत रखने से और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या पूजा विधि है इस व्रत की? प्रातःकाल सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करें और तुलसी पत्र अर्पित करें। व्रत रखें अगर संभव हो, नहीं तो दिन में कथा भी सुन सकते हैं। शाम को दीपदान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन या आवश्यक चीज़ें दान देनी चाहिए। बैसाख पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत भक्तिमान था, किंतु अत्यंत निर्धन था। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। एक दिन वह गंगा तट पर बैठा दुखी मन से प्रभु का ध्यान कर रहा था। तभी वहाँ एक साधु आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत विपन्न हूँ, बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना धन है ना भोजन। जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया है। साधु ने उसे सलाह दी, तुम वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और कथा को सुनना चाहिए। अवश्य तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। ब्राह्मण ने साधु की बात मान ली। उसने अगले बैसाख पूर्णिमा को उपवास किया और गंगा स्नान किया, कथा सुनी और भगवान विष्णु की पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में धन धान्य आया, सुख शांति आई और वह फिर कभी दरिद्र नहीं रहा। इस व्रत को रखने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत को रखने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पाप नष्ट होते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से यह कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे संतान सुख, सुख समृद्धि और दीर्घायु, लंबी उम्र का वरदान मिलता है। हे श्री हरि, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हमारे जीवन में धर्म, भक्ति और पुण्य का प्रकाश फैलाओ। इस पवित्र बैसाख पूर्णिमा व्रत के दिन हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। भक्तों या दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धर्म गाथा 77 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कथा।